बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्सनैलिटी एथिक्स एंड करैक्टर एथिक्स यानी शख्सियत और किरदार की अखलाकियात। स्टीवन आर कवी ने अपनी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल में इसका जिक्र बड़ा तफसील से किया है। आज हमारा टॉपिक भी यही है और इसका रेफरेंस भी वही किताब है। एक ज़माना था जब फंडामेंटल ऑफ सक्सेस करैक्टर एथिक्स को कहते थे, जिसमें बहुत सी चीज़ें शामिल थीं, मसलन ईमानदारी, आजिज़ी, फ़र्द शनासी, इत्तेदाल पसंदी, टॉलरेंस, जस्टिस, करेज, सिंप्लिसिटी, मॉडेस्टी और मेहनत वगैरह। ये कामयाबी के गोल्डन रूल्स समझे जाते थे और हकीकी कामयाबी हासिल करने के लिए इन चीज़ों का या इन प्रिंसिपल्स का, इन उसूलों का करैक्टर में होना ज़रूरी समझा जाता था। लेकिन 19वीं सदी के शुरू में कामयाबी का रुख करैक्टर एथिक्स से पर्सनैलिटी एथिक्स की तरफ मुड़ गया। यानी फोकस जो है वो टेक्निक्स पर हो गया, बजाय इसके कि वो प्रिंसिपल या उसूलों पर होता। यानी कि आपको कैसा नज़र आना चाहिए, आपकी इमेज कैसी होनी चाहिए, आप पे कौन सा लिबास सूट करता है, आपके ताल्लुकात कैसे बेहतर होने चाहिए, वगैरह वगैरह। यानी आप ऐसे नज़र आएँ जैसे आप अंदर नहीं हैं, यानी आप वो नज़र आएँ जो आप अंदर से नहीं हैं। कामयाबी को एटीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनालिटी और स्किल्स और टेक्निक्स को कामयाबी करार दिया गया। लोगों को ऐसी टेक्निक्स सिखाई गई कि उन टेक्निक को सीखकर लोगों ने अपने आप को पसंदीदा बना लिया, अपने लोगों का पसंदीदा बना लिया और उनके मशागिल में दिखावे के तौर पर शामिल होकर अपने मकसद को हासिल किया। अगर इनकी रूट्स करैक्टर एथिक्स में नहीं है तो हकीकी तौर पर इफ़ेक्टिवनेस कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती। लोग ये टेक्निक सीखकर और ताल्लुकात बेहतर बनाकर शोहरत, पैसा और गोल हासिल करते हैं, लेकिन इन लोगों को बुनियादी अखलाकियात, खिदमत करना, सर्विस, नई रिवायात को जन्म देना वगैरह वगैरह का कोई ख़ास ताल्लुक़ होता नहीं है। और लोग इसी तरीके से अपने मकासद हासिल करते हैं। अब ऐसे लोगों पर आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं या ऐसे लोगों पर आप कैसे एतमाद कर सकते हैं? अगर कोई शख्स लोगों को इन्फ्लुएंस करने की टेक्निक इस्तेमाल करता है ताकि अपनी मर्ज़ी के मनपसंद रिज़ल्ट हासिल कर सके, लोग मोटिवेटेड हो जाएं, लोग अच्छी परफॉर्मेंस दें और लोग उसे पसंद भी करें, लेकिन अगर उस शख्स में करैक्टर की खामियां हैं, करैक्टर में फ्लॉ हैं, वो शख्स दोगलापन का शिकार है, वो शख्स अय्यार है, तो किसी सूरत में भी हकीकी और पायदार कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। वो कोई भी टेक्निक अप्लाई कर ले, उसके हर फेल को लोग अय्यारी ही समझेंगे। असल में बुनियादी अखलाकी अच्छाई जो है वही किसी टेक्निक की जान होती है। जहाँ तक टेक्निक्स का ताल्लुक़ है, बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर टेक्निक्स की अपनी वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मिसाल के तौर पर मैनेजमेंट स्किल्स हैं या रिलेशनशिप्स डेवलप करने की स्किल्स होती हैं। लेकिन ये कामयाबी के लिए बाज़ दफ़ा ज़रूरी होती हैं, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है,
ये सानवी नौयत की हैं। हमने अपने माशरे में देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल या रिलेशनशिप डेवलप करने की स्किल अच्छी नहीं होती, लेकिन लोग उन पर आँख बंद करके एतमाद करते हैं। हमारे सामने बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। उसमें एक काबिल फ़ख्र मिसाल डॉक्टर जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब की है, जिन पे लोग आंखें बंद करके एतमाद करते थे और दुनिया में उनका इज़्ज़त, नाम और शोहरत सभी कुछ उनके पास था। असल में हमें करैक्टर एथिक्स की ज़रूरत है। हमें इनसाइड आउट अप्रोच पे काम करना है। हमको अपनी तवानाइयाँ टेक्निक सीखने से पहले अपने करैक्टर डेवलपमेंट पे लगानी है। जब तक हम करैक्टर डेवलप नहीं करेंगे, करैक्टर एथिक्स डेवलप नहीं करेंगे, हम ट्रस्टवर्दीनेस को डेवलप नहीं कर सकते। ट्रस्टवर्दीनेस डेवलप होता है दो चीज़ों पे, एक करैक्टर और दूसरा कॉम्पिटेंस के ऊपर। हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर करैक्टर डेवलप नहीं किया तो लोग हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं समझेंगे, लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। सो लेट अस डेवलप ट्रस्टवर्दीनेस थ्रू करैक्टर एंड कॉम्पिटेंस। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।